बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको इस माह रमज़ानुल मुबारक के सदक़े और जुम्मा मुबारक के सदक़े आप सबको ज़िंदगी की हर मैदान में कामयाबियाँ दे और यूट्यूब में भी जल्द अज जल्द कामयाब करे। तो चले आए रेसिपी की तरफ। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है इमली की चटनी। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने इमली ली है 1 पाव के करीब, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इमली गंदी होती है, पहले हम इसे अच्छे से वॉश करेंगे। इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। यहाँ पे मैंने आपको एक दफ़ा ही मैंने इसे वॉश करते हुए दिखाया है, वीडियो लंबी हो जानी थी। मैंने इसे 3 से 4 मरतबा पानी से गुजार लिया था। पानी से गुजारने के बाद आपने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसे वॉश करके रख दिया था। इसके अंदर अब मैं पानी ऐड करके 1 गिलास के करीब रख दूँगी और इसे कवर करके ओवरनाइट मैंने इसे सोक किया था। अगर आप चाहें, अगर आपको जल्दी हो तो आप आधे घंटे में भी यह काम कर सकते हैं। यहाँ पे देखें मैंने 6 घंटे हो चुके थे मुझे भिगोए हुए। तो अगर आपको जल्दी हो तो आप इसमें गर्म पानी ऐड कर दीजिएगा और आधे घंटे में आपके इसको चटनी आप रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसके जो सीड हैं वो रिमूव कर देंगे। इसको आपने इतने मसल के ना इसके जो सीड आसानी से रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि हमने इसे 6 घंटे के लिए भिगो दिया था। तो मैं यहाँ पे रिमूव कर रही हूँ, लेकिन जो हम इसकी जो गुठलियाँ वो निकाल रहे हैं वो भी हमारी वेस्ट नहीं होगी। तो हम इसको जो है ऐसी एज इट इज़ रख देंगे। आप फ्रिज में रख दिया किसी बर्तन में या किसी जार में डाल के, या जो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने रख दिया था। फिर हम वो चाट में एज़ अ खट्टा या इमली का पानी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने ये वेस्ट नहीं करनी। यहाँ पे देखें मैंने इसे कवर करके फ्रिज में रख दूँगी। तो अब चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने एक पैन में ये जो हमने इमली का पल्प निकाला, आप यहाँ पे चाहें तो इसे छान सकते हैं। मैंने इसे बगैर छाने ऐसे ही चढ़ा दिया था चूल्हे पे। और अब इसके साथ हमने इसके बर्तन का खंगाल 1 गिलास के करीब वो भी ऐड कर देंगे। और अब इसमें हम 2 चीज़ें ऐड करेंगे, जिनमें मेन जो है अदरक का 1 टुकड़ा और दालचीनी का टुकड़ा, ये ऐड करेंगे। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इमली की चटनी में। इसे अब 1 से 2 मिनट तक हम इसी तरह पका लेंगे। इसके बाद हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस इसमें बहुत कम जाने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद हम इसमें चिली फ्लेक्स, जिसे कुटी लाल मिर्च कहते हैं, दड़ा मिर्च कहते हैं, वो ऐड करेंगे। इसके बाद जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है भुना हुआ ज़ीरा, और इसे मैंने मोटा मोटा कूट लिया था। तो ये ज़्यादा भी चला जाए तो कोई मसला नहीं, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो अब इसे हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और जब इसमें बॉयल पड़ना शुरू हो जाएगा, यानी 2 मिनट इसे पकते हुए हो जाएंगे, तब हम इसमें चीनी ऐड करनी है। और चीनी आपने ना ज़्यादा ऐड करनी है, बहुत ज़्यादा कि वो जो इमली की चटनी है हमारी मीठी हो जाए, और ना बहुत कम के ज़्यादा खट्टी रह जाए। तो आपने मतलब टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा, जितनी आपको पसंद है। तो इसे अब हमने थिक होने तक पका लेना है। यहाँ पे इसे पकते हुए 10 से 15 मिनट हो चुके थे, लेकिन अभी हमें ज़्यादा इसे थिक करना है, मतलब ना ज़्यादा थिक हो ना बहुत ज़्यादा रनी सी हो। तो ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है हमें। अब जब ये हमारी चटनी रेडी हो चुकी है, तो अभी हम इसमें से दालचीनी और जो अदरक ऐड किया था वो निकाल देंगे। तो बस हमारी चटनी माशाल्लाह से देखिए रेडी हो चुकी है। तो मैं इसे बर्तन में डाल रही हूँ। इसके बाद जब ये ठंडी हो जाएगी तो मैं इसे एक कंटेनर में डाल के एयर टाइट में इसे फ्रिज में रख दूँगी, और ये हमारी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। अगर आप ज़्यादा चटनी बना रहे हैं तो आप इसमें सिरका ऐड कर दीजिएगा 2-3 चम्मच, तो उससे आपके लॉन्ग लास्टिंग ये चटनी चलने वाली है। तो माशाल्लाह से हमारी चटनी का लुक चेक करें, और इसका टेस्ट भी बहुत कमाल था। जब आप ट्राई करें तो अपना फ़ीडबैक लाजमी मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल इकरा के खाने को फुल सपोर्ट, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। अब मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।